अस्सलाम वालेकुम जी। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 सेल साइकिल और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मियोसिस। ओके, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल जो है डिवाइड करके अपने आप को दो डॉटर सेल बनाता है और में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम रहते हैं। लेकिन मियोसिस में चेंज क्या है, मियोसिस में एक सेल पहले अपने आप को दो में डिवाइड करता है जिसे मियोसिस 1 कहते हैं, और फिर फर्दर वो दो डॉटर सेल अपने आप को मज़ीद 4 डॉटर सेल, हर एक सेल से दो मज़ीद नए सेल बनते हैं। तो मतलब दो सेल्स मिलके 4 डॉटर सेल्स बना देते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो है क्या होता है, हैप्लॉइड हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है। और माइटोसिस में एक सेल अपने आप को दो में डिवाइड करता है जिनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम डबल होता है, जबकि मियोसिस में एक सेल अपने आप को 4 में डिवाइड करता है जिनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ होता है। ये देखें, पेरेंट सेल है हमारे पास, डीएनए की रेप्लिकेशन हुई, दो डॉटर सेल बने। अब ये हर एक डॉटर सेल से मज़ीद दो डॉटर सेल्स बन गए। तो एक सेल ने अपने आप को डिवाइड करके 4 डॉटर सेल बनाए जिनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो थे वो हैप्लॉइड हो गए। ओके जी, माइटोसिस की तरह मियोसिस में भी वो सारे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज वगैरह फेजेस होंगे हैं। मियोसिस की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है मियोसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड टू जनरेट 4 हैप्लॉइड यानी कि 1n। ठीक है, 2n का मतलब होता है डबल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम एंड 1n का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। ठीक है, इन अ डॉटर सेल। वो कह रहा है माइटोसिस में जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं वो सेम होते हैं, जबकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। डिप्लॉयड मीन्स द सेल इन विच क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स, होमोलोगस पेयर्स। इसमें क्या होता है, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम थे, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर पाए जाएंगे। ठीक है, डिफरेंस देखते जाइएगा कहाँ कहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट डिफरेंस आ गया, फर्स्ट डिफरेंस है हमारे पास कि माइटोसिस में एक सेल अपने आप को दो में डिवाइड करता है और मियोसिस में क्या करता है जी, एक सेल अपने आप को 4 में डिवाइड करता है। और दूसरा डिफरेंस आ गया कि जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हैं वो माइटोसिस में डबल होते हैं जबकि मियोसिस में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। अगर इंसान के सेल की बात की जाए तो उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो 46 थे, तो जो गेमेट्स वाले सेल होंगे जिन्होंने गेमेट्स फॉर्मेशन जब ज़ाइगोट बनना होगा तो जो सेल होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, उनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ होते हैं, 23 होते हैं। ठीक है, 46 का हाफ 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। अच्छा जी, ये डिफरेंस आ गया है। और डिप्लॉयड मीन्स द सेल इन विच क्रोमोसोम्स आर इन अ पेयर, होमोलोगस पेयर। और थर्ड डिफरेंस क्या आ गया, उसमें क्रोमोसोम्स थे, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर हैं। ठीक है, इसमें पेयर में पाए जाते हैं। वाइल हैप्लॉयड मीन्स द सेल विद द हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। इसमें क्या है, हैप्लॉइड का मतलब होता है, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है हाफ हो गए हैं। दैट इज़ क्रोमोसोम्स आर नॉट इन अ फॉर्म ऑफ पेयर। और क्रोमोसोम्स, इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर की शक्ल में, जोड़ों की शक्ल में नहीं होंगे। द वर्ड मियोसिस कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मियोन्स। ठीक है, ये वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया है, ग्रीक वर्ड से, मियोन, जिसका मतलब है मीनिंग टू मेक अ स्मॉलर, जिसका मतलब है छोटा कर देना किसी शय को। सिंस इट रिजल्ट इन रिडक्शन इन क्रोमोसोम्स नंबर, इसमें क्या है जी, कम कर दिया गया है, किसे कम किया गया है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम को। ओके जी, ये तो थी मियोसिस जिसमें एक सेल अपने आप को 4 सेल में डिवाइड करता है और उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। ओके जी, फेजेस ऑफ मियोसिस। Meiosis was discovered and described for the first time in 1876 by German biologist Oscar Hartwig. Oscar Hartwig ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था, इस पे काम किया था 1876 में। द प्रिपरेटरी स्टेप ऑफ मियोसिस आर आइडेंटिकल टू द इंटरफेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, शुरू पे इसके जो भी स्टेप हैं वो इंटरफेस की तरह, जो कि माइटोसिस की इंटरफेस की तरह के ही हैं।
इंटरफेज इज़ डिवाइड इनटू सेम 3 पार्ट्स, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। इंटरफेज इज़ फॉलोड बाय मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। इसमें मियोसिस 1 और इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, उसमें कोई ऐसी माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2 नहीं थी, लेकिन इसमें क्या है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के नाम से मियोसिस ने अपने आप को फर्दर 2 में डिवाइड किया हुआ है। ओके, अगर हम मियोसिस 1 की बात करें तो मियोसिस 1 में वो क्या कह रहा है, इन मियोसिस 1 द होमोलोगस क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉयड सेल सेपरेट एंड 2 हैप्लॉयड सेल्स आर प्रोड्यूस, इसमें 2 हैप्लॉयड सेल जो हैं प्रोड्यूस होंगे डिप्लॉयड सेल से। इन द स्टेप द मियोसिस दैट जनरेट जेनेटिक वेरिएशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ ये है कि इसमें जेनेटिक वेरिएशन आ रही है। जेनेटिक वेरिएशन क्यों आएगी, क्याज़मेटा और क्रॉसिंग ओवर की वजह से। वो क्या होता है हम अभी डिस्कस करते हैं। मियोसिस 1 ओकर इन 2 मेन स्टेप, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। मियोसिस 1 में क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होती है। द कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 1 इज़ सब डिवाइडेड इनटू द प्रोफेज 1। वही कह रहा है, वही चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा है कि कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज जो थे वो मियोसिस में भी वैसे ही होंगे, लेकिन उसमें पहचान के लिए साथ में 1 लगा दिया, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। ओके, उसके बाद वो बता रहा है जी मियोसिस में भी वो कह रहा है कि इसमें भी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस ने फर्दर अपने आप को 4 सब फेजेस में डिवाइड किया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। लेकिन हम कैसे पता चलेगा हमें कि ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज जो हैं वो माइटोसिस के हैं या मियोसिस के हैं, तो पहचान रखने के लिए इसके साथ 1 का वर्ड यूज़ कर दिया है। प्रोफेज 1, प्रोफेज में क्या होता था जी, प्रोफेज में क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होके क्या करता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और उसकी न्यूक्लियर एनवेलप जो न्यूक्लियस के गिर्द होती है वो भी ब्रेक हो जाती है। अच्छा, इसमें देखिए ज़रा क्या कह रहा है, अगर मियोसिस की बात करें तो प्रोफेज इज़ द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस। मियोसिस का सबसे लंबा फेज जो है वो प्रोफेज होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के दौरान क्रोमैटिन कंडेंसेस इनटू द क्रोमोसोम, क्रोमैटिन मटेरियल ने खुद को कंडेंस करके क्रोमोसोम बना दिया। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। अच्छा जी, इसमें 3-4 टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनेप्सिस किसे कहते हैं, साइनेप्सिस वो कह रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े जो हैं जब एक दूसरे के पास आते हैं, लाइन अप होते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। यानी कि ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये उसका जोड़ा है, ठीक है। तो ये अपने आप को लाइन अप जब करेंगे तो इसे क्या कहेंगे हम, साइनेप्सिस। ओके, साइनेप्सिस। उसके बाद है जी इन्होंने जब क्रोमोसोम्स ने मियोसिस में अपने आप को लाइन अप किया तो ये क्या कहलाएगा, साइनेप्सिस कहलाएगा। उसके बाद वो कह रहा है ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड बायवैलेंट। अब हर क्रोमोसोम क्या कहला रहा है जी, बायवैलेंट, यानी कि हर क्रोमोसोम के पास ये 2 बाजू हैं इसके, ठीक है, 2 क्रोमैटिड्स हैं। अब ये बायवैलेंट है। बायवैलेंट, ईच बायवैलेंट हैज़ 4 क्रोमैटिड्स। हर बायवैलेंट, ये जो इसके 2 हैं, हर बायवैलेंट जो है इसके पास 4 क्रोमैटिड्स हैं। ओके, ईच क्रोमोसोम हैज़ 4, ईच बायवैलेंट हैज़ 4 क्रोमैटिड्स। इनके पास 4 क्रोमैटिड हैं बायवैलेंट के पास। सो इट्स आल्सो में कॉल्ड टेट्रॉड, इसलिए इन्हें टेट्रॉड भी कहा जा सकता है, ठीक है। हर क्रोमोसोम के ऊपर ये 4 क्रोमैटिड की वजह से इसे टेट्रॉड भी कहा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बायवैलेंट क्या है, ठीक है, और टेट्रॉड क्या है। बायवैलेंट ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड है तो ये बायवैलेंट हैं, और ये जो क्रोमैटिड के 4 पार्ट्स हैं ये टेट्रॉड हैं, चारों पार्ट्स। द 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जॉइन
join each other at a certain point along their length. This point of attachment is called chiasmata. अच्छा जी, ये एक ही अगर सेंट्रोमेयर पे क्रोमोसोम होंगे तो ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड हैं, अगर ये दो डिफरेंट सेंट्रोमेयर पे हैं तो ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। तो वो कह रहा है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जब करीब आते हैं और अपना ये एक बाजू जो है जो क्रोमेटिड एक दूसरे के ऊपर जब रखते हैं तो इसे क्या कहते हैं जी, chiasmata कहते हैं इसे। इन नेक्स्ट स्टेज द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट एंड फिनोमिना इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। अगले स्टेज में क्या करते हैं, ये अपना पार्ट जो है ये एक दूसरे के ऊपर जो रखा हुआ था, इन्होंने क्या किया, इसका पार्ट यहाँ पे आके लग गया और ये पार्ट यहाँ पे आके लग गया। तो ये जो है ये सारा फिनोमिना क्या कहलाता है जी, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। क्रॉसिंग ओवर में इन्होंने जब पार्ट एक्सचेंज किया तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी क्रोमोसोम्स में अपनी खसूसियात शेयर की। ठीक है, खसूसियात इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स को जीन्स की इकाई कहा जाता है, विरासती इकाई कहा जाता है, और वो जो जीन्स होती हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो जब मेल और फीमेल, एक मेल से है फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम और एक फ़ीमेल से है, तो इनके दोनों पार्ट जब आपस में एक्सचेंज करेंगे तो एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक भी होगा, हम कह सकते हैं। ओके जी, ये सारा प्रोसेस है किस तरह ये होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर जो हैं ये करीब आए, लाइन अप हुए, इन्होंने अपने पार्ट जो हैं एक दूसरे के पार्ट्स के ऊपर रखे और ये एक्सचेंज ऑफ पार्ट जब एक दूसरे के करीब आए तो इसे साइनेप्सिस कहते हैं। और लाइन अप हुए, साइनेप्स किए हैं इन्होंने, जब एक दूसरे के ऊपर पार्ट रखे, क्रोमेटिड्स रखे, तो ये chiasmata है। और जब इन्होंने एक्सचेंज कर लिए अपने पार्ट तो ये क्या होगी जी, क्रॉसिंग ओवर हो गई, एक्सचेंजिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ओके जी, एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट रिजल्ट इन अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आफ्टर अ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बाद ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिमेन एज अ बायवैलेंट। ठीक है, उन्होंने जब एक्सचेंज किया पार्ट का वो फिर भी बायवैलेंट ही रहे। ठीक है, क्रोमोसोम कंडेंस फर्दर, उसने अपने आप को मज़ीद कंडेंस किया। द न्यूक्लियाई डिसअपेयर एंड द न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट। इसमें क्या हुआ, प्रोफेज पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है जी, न्यूक्लियस के गिर्द जो मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियर एनवेलप था, वो गायब हो गया। सेंट्रोल्स वर डुप्लीकेटेड, वही सब कुछ जो माइटोसिस में था। सेंट्रियोल्स वर डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग द इंटरफेज, सेंट्रियोल ने अपने आप को कॉपी किया, माइग्रेट कर गए अपोजिट पोल की तरफ। एंड काइनेटोकोर स्पिंडल जो थे वो आके सेंट्रोमियर पे अटैच हो गए, वाइल द नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल ने क्या किया, अपोजिट पोल के काइनेटोकोर स्पिंडल्स के साथ जाके लग गए, अटैच विद अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, इन माइटोसिस वी हैव सीन द काइनेटोकोर स्पिंडल्स फाइबर अटैच विद वन क्रोमोसोम्स। इसमें क्या हुआ कि किस तरह से काइनेटोकोर स्पिंडल्स जिन्होंने सेंट्रोमेयर पे लगना था वो सेंट्रोमेयर पे आके अटैच हो गए, और जिन्होंने नहीं लगना था वो अपोजिट पोल के साथ जाके अटैच हो गए। नेक्स्ट है आपके पास मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, वो मेटाफेज प्लेट बना देंगे क्रोमोसोम्स जो हैं। द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन अलोंग इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पे उन्होंने अपने आप को अलाइनमेंट दी और मेटाफेज प्लेट बना दी, सेम जिस तरह माइटोसिस में उन्होंने किया था, मेटाफेज प्लेट बना दी। एनाफेज में वही सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स वगैरह उन्होंने की। ठीक है, एनाफेज में। टेलोफेज में क्या हुआ जी, क्रोमोसोम्स अराइव एज, इसमें भी रिवर्सल कर गए वो। ठीक है, रिवर्स करके किसमें, प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या हुआ था जी, न्यूक्लियर एनवेलप गायब हुई थी, इसमें दोबारा न्यूक्लियर एनवेलप बन गई। ठीक है, और एनाफेज में जो अपोजिट पोल पे क्रोमेटिन मटेरियल गया था टेलोफेज में, उसने क्या किया जी, दोबारा क्रोमोसोम्स जो है क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो गए। ओके जी, साइटोकाइनेसिस, द पिंचिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। उसके बाद ये कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे कंप्लीट हुई, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुई। तो साइटोकाइनेसिस में सेल ने अपने आप को पिंच करना शुरू किया और एक सेल ने 2 डॉटर सेल बना दिए। आफ्टर मियोसिस 1 बोथ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स एंटर इन अ पीरियड ऑफ नॉन एज इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में चले जाते हैं टेलोफेज 1 के बाद और इंटरफेज 2 में दाखिल हो जाते हैं। इंटरफेज 2 इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंटरफेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस 1 से डिफरेंट होता है ये। देयर इज़ नो एस फेज, यहाँ पे कोई एस फेज नहीं होता, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होती। सो देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग दिस स्टेज।
ओके, उसके बाद ये देख लेते हैं हम मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में क्या डिफरेंस था। ओके, मियोसिस 2 में वो कह रहा है it is the second part of the meiosis and similar to the mitosis, ये भी माइटोसिस से मिलता जुलता है। इस सब डिवाइडेड इनटू द प्रोफेज 2, इसमें जो प्रोफेज होगा उसे प्रोफेज 2 कहा था। पहले पार्ट को हमने प्रोफेज 1 का नाम दिया था। मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2, इसमें भी वैसे ही प्रोसेस सारे होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, लेकिन साथ में 2 का वर्ड इस्तेमाल किया है। प्रोफेज में वही ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज में वही मेटाफेज प्लेट बनेगी, एनाफेज में वही पुल होंगे, दोनों अपोजिट साइड पे जाएंगे, और जो 2 थे उन्होंने फर्दर अपने आप को 2 में डिवाइड कर दिया, एक डॉटर सेल से 2 मजीद डॉटर सेल बन गए। दिस इज़ फॉलोड बाय एनाफेज 2 वेयर सेंट्रोमेयर क्लीवेज एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर पुल्ड अपार्ट। सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नाउ कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम्स एंड दे पुल टूवर्ड्स इन अपोजिट पोल्स एंड टेलोफेज 2 कंप्लीट यहाँ पे हो जाती है, और जो 2 सेल वो फर्दर 4 डॉटर सेल में कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें ज़रा मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या हो रहा है जी, 2 हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ये जो क्याज़मेटा और क्रॉसिंग ओवर में जो इनके पार्ट चेंज थे, इन्होंने क्या किया, मेटाफेज, प्रोफेज में इसकी जो न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह थी वो गायब हुई, ठीक है। मेटाफेज में इन्होंने अपने आप को इक्वेटर पे तरतीब दिया। और मियोसिस और माइटोसिस का फ़र्क बेसिकली ये आ रहा है, इसमें जोड़े जोड़े हैं, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े हैं। माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम था सिर्फ। मेटाफेज प्लेट और एनाफेज में इन्होंने किस तरह स्पिंडल फाइबर ने इन्हें अपोजिट पोल्स की तरफ मूव किया, ठीक है। और टेलोफेज में किस तरह, जहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनी थी वहाँ पे क्लीवेज फ्रो आके बना, तो इसी तरह से 2 डॉटर सेल ने अपने आप को 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये सारी थी मियोसिस 2। मियोसिस 1 वही माइटोसिस का जो प्रोसेस था सारा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, लेकिन मियोसिस में था तो इसलिए हमने उसके साथ 1 का वर्ड लगाया था। 2 में किस तरह वो जो 2 में डिवाइड हुए थे उन्होंने फर्दर अपने आप को। ओके जी, मियोसिस 2 भी हम पढ़ चुके। आज के लिए इतना ही। बेसिकली हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से मियोसिस में होता क्या है। मियोसिस में एक सेल अपने आप को 4 डॉटर सेल में डिवाइड कर लेता है। मियोसिस में एक सेल अपने आप को 4 डॉटर सेल में डिवाइड करता है, जिनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, n होते हैं, हाफ होते हैं, ठीक है। एक सेल का अपने आप को 4 सेल में डिवाइड कर लेना, और इसमें जो है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम वो सेम नहीं रहते। जितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पेरेंट में थे उतने ही डॉटर सेल में नहीं आते, बल्कि उसका हाफ आते हैं। आज के लिए इतना ही, मज़ीद पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक